नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार इन दिनों बीते 1 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। मोदी सरकार के हाव भाव से ऐसा लग रहा है मानो 1 वर्ष में भाजपा ने देश का काया पलट कर दिया हो। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर है, जिसकी वजह से राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते 1 वर्षों में देश के दलितों और मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि इन दिनों मोदी सरकार दलितों और मुसलमानों पर किए गए जुल्म का जश्न मना रही है। राजरत्न ने कहा कि 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार बेलगाम हो गई है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर मोदी सरकार की बड़ी जीत का नतीजा है। राजरत्न ने कहा कि मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए बेचैन थी, क्योंकि उन्हें डर था कि हो सकता है कि अगली बार जनता उन्हें सत्ता में आने का मौका ही ना दे। इसलिए उन्होंने इसी कार्यकाल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे जनता विरोधी कानूनों को बनाकर अपने अंधभक्तों को चुनावी गिफ्ट दिया। राजरत्न ने कहा कि सिर्फ सीएए, एनआरसी और एनपीआर के द्वारा ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन में भी गरीबों और कमजोरों के साथ भेदभाव हुआ। मोदी सरकार ने देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन यह पैकेज भी गरीबों के लिए कम और उद्योगपतियों के लिए ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। राजरत्न ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की वजह से न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के ऊपर नागरिकता का संकट भी आ गया। लेकिन सरकार इसे भी अपनी उपलब्धि ही मान रही है। सीधे शब्दों में कहें तो राजरत्न अंबेडकर ने यह बता दिया है कि जिसे मोदी सरकार अपनी कामयाबी समझ रही है, असल में वह मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।